हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस आज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71, इशू शेयर्स क्लास 12th। गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और साथ में मेरा एप्लीकेशन है A2C जो आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिलेगा। इस एप्लीकेशन पे मैंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप का 12th क्लास का इंडिविजुअल कोर्स है। इसमें आपको दोनों ही कोर्सेज मिलेंगे, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स। कोर्सेज की फीस बहुत ही नॉमिनल है। अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स है, उसकी फीस है 1000 रुपीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, उसकी फीस है 500 रुपीज़। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं A2C मेरा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, साथ में लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन मैंने लिया TS ग्रेवल 24-25 एडिशन से और आपको मिलेगा पेज नंबर 8.131 पर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलता है देखते हैं क्वेश्चन। रेखा होल्ड्स 100 shares of ₹10 each, on which she has paid ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पे अभी उसने सिर्फ ₹1 दिया है, मतलब हमने एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगवाया, ₹1। ठीक है गाइस। सुनीता होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, on which she has paid ₹1 and ₹2 per share on application and allotment respectively। इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितना रुपया मंगवाया है, अलॉटमेंट पे ₹2 मंगवाया है। ठीक है, सुनीता ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिया है। Tina holds 300 shares of ₹10 each and has paid ₹1 on application, ₹2 on allotment, 3 on first call। तो देखो फर्स्ट कॉल भी आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है टीना ने, ₹3। ठीक है, दे ऑल फेल टू पे एरियर्स, ये जो एरियर्स इन्होंने नहीं दिए बचे हुए। ठीक है, एंड द सेकंड कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। तो सेकंड कॉल कितने का ये भी हमें दे रखा है, सेकंड कॉल है ₹4 का। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा ₹10। ठीक, अब देखो शेयर्स वर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹11 पर शेयर एज फुली पेड अप। ₹11 पे हमने इशू कर दिया, ₹11 पे, मतलब प्रीमियम पे इशू किया और फुली पेड अप माना हमने। ठीक है, तो अब हमें देखना है किस किस का पैसा बाकी है, किस किस का एरियर्स है। ठीक है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, फोरफिट करना है। तो देखो गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें 2-3 पार्टीज हैं और अलग अलग स्टेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर भले ही कम है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा अपने हिसाब से, आपकी जो चॉइस है, आपकी चॉइस के हिसाब से एक टेबल बना सकते हो। देखो मेरी चॉइस ये थी, मैंने टेबल का फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखो रिसीव्ड का अमाउंट अलग निकाल लूँगा और नॉट रिसीव्ड का अमाउंट अलग निकाल लूँगा। एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल, सब पे अलग अलग निकाल लूँगा। तो देखो रेखा को कितने शेयर्स दिए हमने, रेखा को हमने शेयर्स दिए 100। ठीक है, 100 शेयर्स दिए रेखा को। सुनीता को हमने शेयर्स दिए 200। ठीक है, और टीना को हमने शेयर्स दिए 300। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। ठीक है, ₹1 सबके एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, तो ये भी रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है। जो रिसीव्ड है उस पर टिक कर दो। 100 इंटू वन, ₹100 रिसीव्ड। 200 इंटू वन, ₹200 रिसीव्ड। 300 इंटू वन, ₹300 रिसीव्ड। ठीक है गाइस, तो हमारे पास ₹600 एप्लीकेशन के आ चुके हैं, नॉट रिसीव्ड में कुछ भी नहीं है। अलॉटमेंट पे ₹2 मंगवाए। देखो अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ रेखा ने नहीं दिया, क्योंकि रेखा ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है फर्स्ट में, अलॉटमेंट का पैसा बाकी है, बाकी सबने अलॉटमेंट का पैसा दिया है। तो रेखा ने पैसा नहीं दिया, 2 इंटू ₹100, ₹200। ठीक है, इन्होंने दोनों ने पैसा दिया है, सुनीता ने और टीना ने, अलॉटमेंट का दोनों का पैसा आ गया। तो 2 इंटू 200 400 आया है हमारे पास, और 2 इंटू 300 दैट इज 600 आया है। तो देखो अलॉटमेंट का कितना पैसा आया है हमारे पास, अलॉटमेंट का पैसा आया है 1000 रुपीज़ रिसीव्ड और 200 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट का नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। देखो फर्स्ट कॉल का पैसा रेखा ने तो दिया ही नहीं है, सुनीता ने भी अलॉटमेंट तक ही दिया है, ₹2 पर शेयर अलॉटमेंट तक ही दिया है। फर्स्ट कॉल का इसका भी पैसा बाकी है। फर्स्ट कॉल का पैसा सिर्फ 300 शेयर्स पे आया है टीना के, तो टीना के जो 300 शेयर्स पे पैसा आया है उस पर टिक कर देते हैं, इन दोनों पे नॉन टिक कर देते हैं। ठीक है, इनका पैसा नहीं है, क्रॉस कर दिया। 3 इंटू 100 ₹300 नहीं आए, 3 इंटू 200 ₹600 नहीं आए, और 3 इंटू 300 ₹900 आए। तो रिसीव कितना 900 और नॉट रिसीव्ड कितना 900। ठीक है गाइस, इस तरह से कर लो। ठीक है, ये हो गया फटाफट, एग्जाम में एक बार में आपकी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। ठीक है गाइस, सेकंड कॉल का पैसा किसी का भी नहीं आया, साफ लिखा है दे फेल टू पे द अरियर्स। एंड सेकंड कॉल 4 पर शेयर का सेकंड कॉल का पैसा किसी का नहीं आया, सब पे टिक लगा दो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, ₹4 इंटू 100 शेयर्स, 100, सॉरी 400। ठीक है, ₹400 नहीं आए इसके, 4 इंटू 200 ₹800 नहीं आए, और 4 इंटू 300 मतलब ₹1200 नहीं आए। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते गए, ये
2400 नॉट रिसीव्ड में आया है, यहाँ पे रिसीव्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, ये पूरा सॉल्व हो गया। देखो अब जर्नल एंट्री करना बहुत ईजी है हमारे लिए। एक ही जर्नल एंट्री कर देते हैं फोर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबके शेयर कैपिटल एक साथ डेबिट कर दो। कितने कितने शेयर कैपिटल हैं देखो, 100 शेयर्स हैं रेखा के, सुनीता के 200, 100, 200, 300, 600 शेयर्स हैं टोटल। ठीक है, टीना के 300, तो टोटल हो गए 600 शेयर्स, जिन पे हमने कितने रुपए कॉल्ड अप है, 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 6000 रुपये डेबिट कर दो। ठीक, अब जो पैसा आया है उसका टोटल कर लो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो देखो जो पैसा आया है उसको मार्क कर देता हूँ मैं, 600 रुपये आए हैं ये वाले। ठीक है, 1000 रुपीज़ आए हैं ये वाले। ठीक है, और 900 रुपीज़ आए हैं ये वाले। तो टोटल पैसा आया है 900, 1900, 19 और 6, 2500। शेयर फोर फीचर में क्रेडिट हो जाएगा 2500। ठीक है गाइस, टू शेयर एप्लीकेशन सबका आया है, अलॉटमेंट का नहीं आया है, अलॉटमेंट क्रेडिट करो। कितना नहीं आया अलॉटमेंट पे देखो, 200 रुपीज़ नहीं आया अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे 200 क्रेडिट करो। फर्स्ट कॉल पे देखो 900 रुपीज़ नहीं आया है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये 900 रुपीज़ नहीं आया, 900 यहाँ पे क्रेडिट करो। और टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है गाइस, तो ये हो गया शेयर सेकंड कॉल 2400। ठीक है गाइस, जब आप इसको मैच करोगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बीइंग शेयर्स ऑफ रेखा सुनीता फोरफिटेड, बीइंग शेयर्स ऑफ रेखा सुनीता एंड टीना फोरफिटेड। ठीक है, ये जर्नल एंट्री का नरेशन हो गया हमारा छोटा सा। अब हम इनको रीशू कर देते हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 11 रुपीज़ पे इशू किया, तो 600 इंटू 11 रुपीज़, हमारे पास कितने रुपए है, 6600 आए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 600 इंटू 10 रुपीज़ दैट इज 6000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, तो इट वुड बी 600 इंटू 1 रुपीज़ दैट इज 600। ठीक है, बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स री इशूड, हमने इनको री इशू कर दिया। गाइस, अब हमारे पास है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। देखो फोर फीचर पूरा का पूरा पड़ा है, हमने रीशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर का अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 2500 एंड 2500। ठीक है गाइस, ये ट्रांसफर हो गया। बीइंग फोर फीचर ट्रांसफर टू फोर फीचर मनी, फोर फीचर मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये ट्रांसफर हो गया 2500 हमारे कैपिटल रिजर्व में, और फीचर का एंट्री कर दिया, रीशू का एंट्री कर दिया। तो इस तरह से गाइस आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टिप है गाइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें बहुत सारे शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, तो ऐसा चार्ट बनाओ, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक ही जर्नल एंट्री करोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इट्स ईजी वे, इट्स एन ईजी अप्रोच। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई टीचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।